बिग ग्लोबल कार मेकर जैसे बेंटली, मर्सिडीज, BMW एंड JLR ने अनाउंस कर दिया है कि वो 2030 तक ऑल इलेक्ट्रिक कार्स लाइनअप लाएंगे। एंड अभी जो चल रहे इंटरनल कंबशन इंजन्स को वो कम्प्लीटली शट डाउन कर सकते हैं इन फ्यूचर। काफ़ी कार एंथुसियास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल से खुश नहीं है बिकॉज ऑफ द रेंज एंग्जाइटी इशू, चार्जिंग टाइम इश्यूज एंड आफ्टर ऑल इंटरनल कंबशन इंजन्स कार्स का फील एंड फीडबैक इलेक्ट्रिक कार्स में ना होना, जैसे रेविंग द इंजन एंड इंजन साउंड। मे बी फ्यूचर में आईसी इंजन्स कार्स का कल्चर अब धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाए बिकॉज ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय दीज कार्स। एंड यूरोपियन कंट्रीज ने तो अभी से 2035 तक आईसी इंजन कार्स को फेस आउट करने का ऐलान कर दिया है। एंड साथ ही साथ यूके ने भी 2030 के बाद जितनी भी इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार्स हैं उनकी सेल पर रोक का ऐलान कर दिया है। इन्हीं वजहों से बिग कार मेकर ने अभी से ऑल इलेक्ट्रिक फेस में जाने का डिसाइड कर लिया है। लेकिन वही जहाँ पे सारे कार मेकर्स ने ईवी का प्लान सेटअप कर लिया है फॉर फ्यूचर, एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार मेकर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल पर हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि वो कौन सी कंपनी है जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल पर काम कर रही है एंड कैसे फ्यूचर फ्यूल बन सकता है, एंड क्या इस फ्यूल की हेल्प से हम इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार्स को इन फ्यूचर ड्राइव कर सकते हैं विदाउट प्योरली शिफ्टिंग ऑन ईवी, एंड कैसे ये फ्यूचर फ्रेंडली साबित हो सकता है, एंड कैसे अभी करंट आईसी इंजन वाली कार्स को भी चलाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि आखिर ये फ्यूल क्या है एंड क्या होता है। तो बेसिकली इस फ्यूल का नाम है ई फ्यूल। ई फ्यूल को सिंथेटिक फ्यूल भी कहा जाता है। ई फ्यूल आर मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम CO2 एंड हाइड्रोजन बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। सिंथेटिक फ्यूल केरोसिन, डीजल एंड पेट्रोल जैसे ही होते हैं, बस इसमें मेजर फर्क है कि ये फ्यूल काफी हद तक कार्बन न्यूट्रल होते हैं। इससे पहले कि वो अपने टॉपिक के बारे में और जाने, ये फ्यूल बनते कैसे हैं एंड क्यों इन फ्यूल को कार्बन न्यूट्रल फ्यूल कहा जाता है। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन को अलग करा जाता है वाटर से एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंडर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से CO2 को कंडेंस कर दिया जाता है। एंड एट लास्ट हाइड्रोजन एंड CO2 को कंबाइन करके अंडर द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस फाइनल फ्यूल जो ऑब्टेन होता है वो होता है ई फ्यूल। अब हम जानेंगे कि वो कौन सी कंपनी है जो उस पर हेविली इन्वेस्ट कर रही है एंड क्या उस कंपनी की डेवलपमेंट्स हैं इस फ्यूल को लेके। Under the joint efforts between HIP, highly innovative fuels, Siemens Energy, ExxonMobil, and Chilean oil and gas companies ENAP and Empresas Gasco, Porsche invested $75 million into HIF. And recently in December 2022, चिले के पुंटा एरिनास में हारू ओनी ई फ्यूल प्लांट की ओपनिंग हुई है। अभी इन द इनिशियल स्टेज कंपनी ने ये डिसाइड करा है कि 130,000 लीटर फ्यूल जो इस प्लांट से प्रोड्यूस होगा उसे वो सबसे पहले अपने पोर्शा मोबिल 1 सुपर कप एंड दूसरे लाइट हाउस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे एंड 2026 तक 55 मिलियन लीटर को प्रोड्यूस करा जाएगा। अब हम जान लेते हैं आखिर पोर्शा ऐसा क्यों कर रहा है एंड क्या है कंपनी का इस पर कहना। पोर्शा के R&D इंचार्ज माइकल स्टेनर का कहना है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी काफी एक्साइटिंग एंड कन्विंसिंग टेक्नोलॉजी है, बट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ काफी स्लोअर स्पीड से ले जा रही है। पोर्शा का कहना बिल्कुल ठीक है एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार होने में काफी साल लग सकते हैं एंड अगर इस बीच हमें कोई ऐसा पेट्रोल एंड डीजल के मुकाबले एक लेस पॉल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव फ्यूल मिलता है तो इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप होल इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी स्ट्रक्चर एंड आईसी इंजन्स को कम्प्लीटली स्क्रैप ऑफ करे बगैर ग्लोबल सिनेरियो एंड एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये फ्यूल फ्यूचर रेडी है। सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट है इस फ्यूल का एग्जिस्टिंग इंटरनल कंबशन वाली कार्स के आर्किटेक्चर से पूरी तरीके से कंपैटिबल होना। सिंथेटिक फ्यूल्स ऐसे फ्यूल हैं जो लिक्विड या गैस की तरह ही बनाए जाते हैं, जबकि फॉसिल फ्यूल को अर्थ के अंदर से निकाला जाता है। साइंटिस्ट सिंथेटिक फ्यूल को ड्रॉप इन फ्यूल बनाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है कि ड्राइवर्स पेट्रोल की जगह इसका इस्तेमाल बिना इंजन को किसी बदलाव के बगैर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पुराने और मौजूद आईसी व्हीकल्स को भी कार्बन न्यूट्रल फ्यूल से चलाया जा सकता है। इसके अलावा ई फ्यूल्स या सिंथेटिक फ्यूल्स को मौजूदा पाइपलाइन टैंकर्स उपयोग करके बिना किसी बदलाव के बगैर ट्रांसपोर्ट और स्टोर किया जा सकता है। सिंथेटिक फ्यूल ट्रेडिशनल फ्यूल जैसे पेट्रोल एंड डीजल से कम एमिशंस करते हैं। एंड हाल ही में ईवो मैगजीन के एक इंटरव्यू में पोर्शे के VP ऑफ मोटर स्पोर्ट्स एंड GT कार्स डॉक्टर फ्रैंक वेलेसर ने कहा है कि सिंथेटिक फ्यूल एग्जिस्टिंग IC कार्स को कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को 85% तक कम कर सकते हैं। सिंथेटिक फ्यूल्स के मेकिंग का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसके सेवरल प्रोसेसेस पूरे करने पड़ते हैं।
लेकिन अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से सिंथेटिक फ्यूल्स को पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सकता है। ईवी बैटरीज जिसमें लिथियम जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज वाले रिसोर्सेज को माइनिंग प्रोसेस से ऑब्टेन करा जाता है, वहीं पे सिंथेटिक फ्यूल्स की मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट सारे रॉ मटेरियल सस्टेनेबल होते हैं और बहुत सारे अवेलेबल भी हैं। अगर कोल पावर स्टेशन की जगह विंड और सोलर जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्राप्त की जाए तो कार्बन न्यूट्रल के मोटिव को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए पोर्शा ने अपने ई फ्यूल पायलट प्लांट को पुंता एरिनास चिले में एस्टैब्लिश किया है और 20 दिसंबर 2022 को इसकी ऑफिशियल ऑपरेशन शुरू की। पोर्शा के अनुसार सिंथेटिक फ्यूल ऐसे इंटरनल कंबशन पावर्ड व्हीकल्स के CO2 एमिशंस को 85% तक कम कर सकते हैं एंड ये काफ़ी सक्षम भी होते हैं। ई फ्यूल्स आज के गैसोलीन की तुलना में कम पार्टिकल्स और कम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं क्योंकि वे सिर्फ 8 से 10 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जबकि ऑयल बेस्ड फ्यूल में 30 से 40 एलिमेंट्स होते हैं। एंड जब पेट्रोल एंड डीजल को जलाया जाता है तो इसमें से काफ़ी हार्मफुल एलिमेंट्स जो निकलते हैं वो एनवायरनमेंट में डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो सिर्फ कुछ ही जगहों पर लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, वहीं सिंथेटिक फ्यूल को वेरियस कंडीशन में प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका मतलब है कि महंगे ऑयल रिंग्स को सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है और ये मौका हो सकता है जैसे डेजर्ट और सेमी एयर्ड एरियाज जहाँ पे फसल नहीं हो पाती लेकिन वहाँ पे सोलर एंड विंड पावर काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे हम सिंथेटिक फ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं पूरे कार्बन न्यूट्रल तरीके से। अगर हम बात करें इस ई फ्यूल के हेल्प से हम आईसी इंजन कार्स को इन फ्यूचर में ड्राइव कर सकते हैं, तो आंसर यस। हम ई फ्यूल की हेल्प से करंट इंजन कंबशन वाली कार्स को चला सकते हैं एंड साथ ही साथ फ्यूचर में हमारे पास ई फ्यूल प्रोडक्शन अबंडेंट वॉल्यूम में होगा तो डेफिनेटली हम फ्यूचर की भी आईसी इंजन कार्स को चला सकते हैं परफेक्टली विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। करंट वर्ल्ड सिनेरियो में देखा जाए तो सस्टेनेबल फ्यूचर डिमांड काफी बढ़ती जा रही है एंड ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल का कॉस्टली अवेलेबिलिटी इशू होना। एंड अगर इस समय हमें कोई ऐसा फ्यूल मिलता है तो काफी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एंड अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ईवीज एंड सिंथेटिक फ्यूल से चलने वाली कार्स की टेक्नोलॉजीज को साइमल्टेनियसली डेवलप करें तो ये काफी अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। एंड ऑल्सो इससे आईसी इंजन कार्स को भी सेव करा जा सकता है एंड इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप होल कॉस्टली ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट बाय रिप्लेसिंग पेट्रोल एंड डीजल हम एनवायरनमेंट के लिए लेस पॉल्यूटिंग ई फ्यूल की मदद से भी कार चला सकते हैं। सिंथेटिक फ्यूल प्रोडक्ट मैजिक बन सकता है फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट एंड आईसी इंजन कार्स फॉर फ्यूचर, बिकॉज ई फ्यूल में काफ़ी पोटेंशियल है एंड अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ ई फ्यूल पर ध्यान दिया गया तो ये काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव फ्यूल बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके सिंथेटिक फ्यूल को लेकर क्या थॉट्स हैं कमेंट बिलो।